फिर करते हैं। उस बैठक में जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संगठन ना होने के आरोप तो लगाए ही, यहां तक कि जिला अध्यक्ष नहीं होने की बातें कही, संगठन के पूरी तरह निष्क्रिय होने के आरोप लगाए। वहीं प्रदेश सरकार पर भी अनेक तरह के आरोप लगाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुलकर बैठक में कहा कि इस सरकार में ना तो कोई विकास के कार्य हो रहे, ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम हो रहे, और ना ही जनता के हितों की रक्षा की है। उन्होंने खुलकर कहा कि हमारी सरकार के पास, हमारे मुख्यमंत्री के पास विकास कार्यों के लिए तो बजट है नहीं, जनहित की कल्याणकारी योजनाओं के लिए तो पैसा है नहीं, परंतु ओएसडी, एडवाइजर, चेयरमैन, उनकी फौज खड़ी करके उन पर लुटाने के लिए पैसा है। एक कार्यकर्ता ने तो यहां तक कहा कि हमारे ठेकेदारों की तो पेमेंट नहीं हो रही और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेके कभी बॉम्बे चले जाते हैं, कभी बेंगलोर चले जाते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी आज तक आरोप लगाती है कि ये सरकार जन विरोधी सरकार है, ये सरकार जनहित में कोई काम नहीं कर रही, उल्टा पिछली भाजपा सरकार की द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को भी बंद कर रही है, उस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोहर लिया। हम जो कहते आए कि जब से यह सरकार बनी है, इस सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य पूर्णतः ठप है। नए कार्य शुरू होना तो दूर, पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्य भी बंद कर दिए गए हैं। इन आरोपों की पुष्टि भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की। और जो हमने आरोप लगाए कि ये मित्रों की सरकार, मित्रों को ओएसडी, चेयरमैन, एडवाइजर बनाकर लाखों लुटाए जा रहे हैं, करोड़ों लुटाए जा रहे हैं, उन आरोपों पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सहमति दर्ज। हम जो बार बार कहते आए कि मुख्यमंत्री बजट ना होने का रोना तो रोते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर होने की दुहाई तो देते हैं, परंतु लगातार फिजूल खर्ची को बढ़ावा देते हैं। अपने और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो चुनिंदा उनके मित्र हैं, उनको चाहे सीपीएस बनाकर उनको बचाए रखने की बात हो, चाहे कुछ मित्रों को ओएसडी, एडवाइजर, चेयरमैन बनाकर उन पर करोड़ों लुटाने की बात हो, ऐसी फिजूल खर्ची को तो बढ़ावा दे रहे, परंतु प्रदेश की जनता के हित में चलाई जा रही हिमकेयर योजना के लिए बजट में, सहारा योजना के लिए बजट में, इस सरकार के पास कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह, वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन देने के लिए तो पैसे हैं, परंतु अपनी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं। वो चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय के जीर्णोद्धार की बात हो, वो चाहे मंत्रियों के कार्यालयों के पुनर्निर्माण की बात हो, उन पर तो करोड़ों खर्च हो रहे हैं, परंतु
विकास कार्यों पर कोई खर्च करने के लिए इस सरकार के पास बजट नहीं। ये जो आरोप हम लगा रहे थे, ये आरोप कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने, विशेषकर पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा के सामने लगाए। और उससे भी बड़ी बात है कि किसी नेता ने, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्षा ने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। सरकार का कहीं कोई बचाव नहीं। कार्यकर्ताओं ने तो 2 मंत्रियों के त्याग पत्र, इस्तीफे तक मांग लिए। प्रदेशाध्यक्ष को अपना पद छोड़ने की नसीहत दे डाली, परंतु उसके बावजूद भी कांग्रेस नेताओं की चुप्पी इस बात को साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं। और कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस सरकार में गुटबाजी सिर चढ़कर बोल रही। हालात यहां तक कि प्रदेशाध्यक्षा स्पष्टीकरण देने की बजाय कह रही है कि मैं भी जो चाहती हूं वो नहीं होता। ना मुख्यमंत्री मेरी सुनते हैं, ना हाई कमांड में राष्ट्रीय महामंत्री मेरी सुनते हैं, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी सुनते हैं, ना राहुल जी ने मेरी बात सुनी। यहां तक कि नई प्रभारी को भी बातें बता दी, परंतु अभी तक समाधान नहीं। इतनी लाचारी प्रदेश अध्यक्षा की लाचार है, तो आप इस पद से चिपकी क्यों हैं? आप क्यों इस पद की गरिमा को गिराने में अपनी भूमिका अदा कर रही है? हालात जो है अब ऐसे है कि उनको इस पद से बने रहने का कोई औचित्य नहीं। और दूसरा, कांग्रेस सरकार की जहां तक बात, हम तो आरोप लगाते थे तो कहा जाता था ये तो विपक्ष के लोग हैं, विरोधी दल के नेता हैं, ये विरोधी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनका तो काम है बोलना, ये तो बोलेंगे। परंतु पिछले कल तो कांग्रेस पार्टी के नेता बोले, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोले, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी बोले, उनके कार्यकर्ता। जनता तो बोल रही है। कितने समाज के वर्ग, चाहे कर्मचारियों के हों, चाहे मजदूरों के हों, चाहे समाज के अन्य क्षेत्र के वर्ग हों, 2.5 सालों में आंदोलन कर चुके हैं, अपनी नाराजगी प्रकट कर चुके हैं। जनता आपसे नाराज, आपके कार्यकर्ता आपसे नाराज। और पिछले कल के कार्यक्रम में विशेष बात यह थी कि एक कार्यकर्ता ने कहा, हम मुस्लिम 100% वोट आपको देते हैं, हमारे भी काम नहीं हो रहे। मतलब जो वर्ग 100% वोट देकर इस सरकार को सत्ता में लाया, वो वर्ग भी आपसे खुश नहीं। जो वर्ग आज तक आप जिस वर्ग को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे, जिस वर्ग ने आपको जिताने में अहम भूमिका अदा की, वो वर्ग भी आपसे नाखुश। जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, वो भी आपसे नाराज है। जनता भी आपसे दुखी है। नेता आपकी पार्टी के भी आपसे दुखी हैं, तभी वहां जवाब नहीं दे पाते। विधायकों की नाराजगी तो सामने है, 6 विधायक पार्टी छोड़ चुके। हालात यहां तक है कि मंत्रीगण भी खुश नहीं है। मंत्रियों के भी समय समय पर बयान आते हैं जो दर्शाते हैं कि मंत्रीगण भी अपनी सरकार से नाखुश हैं, खुश नहीं है। हाल ही में शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, जिन शिक्षकों के तबादले हुए मुझे उनकी कोई जानकारी।
शिक्षा मंत्री को जानकारी नहीं। हैरानी की बात। और कई मंत्रियों में, चाहे बात कृषि मंत्री की हो, चाहे बात राजस्व मंत्री की हो, बाकी उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री तो जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ है, मुख्यमंत्री उनको पसंद नहीं करते। तो इतने मंत्रीगण भी आपसे नाराज हैं, तो फिर आप सत्ता में बने रहने का कैसे अधिकार है? इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि जिस सरकार से समाज का हर वर्ग नाराज हो, जिस सरकार से उसके कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री नाराज हो, उस सरकार के मुखिया को पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को प्रदेश हित में, जनहित में, अपनी पार्टी के हित में तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए, ताकि प्रदेश आगे बढ़ सके, नई सरकार चुन सके।